हाय एवरीवन। जब आप जर्नी में है, ट्विन फ्लेम जर्नी में है, तो कभी आपने मनी इश्यूज फेस किया है क्या ऑल ऑफ ए सडन? जैसे कि सब कुछ सही चल रहा था कि अचानक ऐसे कुछ प्रॉब्लम्स आ रहे हैं कि इनकम आपका ड्रॉप हो रहा है या आपकी जॉब या बिजनेस में इश्यूज आ रहा है, क्लाइंट्स नहीं आ रहा है, तो सडनली लाइक ड्रॉप दिख रहा है कि अभी तक कुछ ऐसे प्रॉब्लम नहीं हुआ था बट सडनली लाइक कुछ आने लगा। तो मैं इस वीडियो में इसके बारे में डिस्कस करना चाहूँगी और मैंने सोचा इसको हिंदी में भी बनाना चाहिए बिकॉज़ मैंने एक इंग्लिश वीडियो बनाए थे इंग्लिश में, पर तब मुझे लगा कि शायद हिंदी में मुझे करना चाहिए। तो देखते हैं कि क्यों अगर जर्नी में फाइनेंस ब्लॉक नहीं तो मनी ब्लॉक आना ज़रूरी है। अ, क्यों अचानक सब कुछ मतलब चेंज होता है अपने लाइफ़ में। हम इस सब्जेक्ट में जाने से पहले मुझे इंट्रोड्यूस कराने दीजिए। मैं आशा, मैं कोच हूँ ट्विन फ्लेम्स यूनिवर्स के साथ और मैं ट्विन फ्लेम्स को हेल्प करती हूँ उनके यूनियन में आने के लिए थ्रू टीचिंग्स ऑफ यूनियन। और आपको कोई हेल्प चाहिए, सपोर्ट चाहिए तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं या मेरे वेबसाइट चेक करके मेरे को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अम, ओके, फिर देखते हैं कि हम मनी इश्यूज़ के बारे में बात कर रहे थे कि मनी इश्यूज़ क्यों है जर्नी में? तो आप समझते हैं कि मनी मनी है एनर्जी, राइट? तो आपका एनर्जी जो मनी है एक वाइब्रेशन है। तो उस वाइब्रेशन को आप अगर अभी भी ओल्ड वाइब्रेशन में कैरी कर रहे हैं और आप हीलिंग कर रहे हैं अपनी यूनियन के लिए, पर आप मनी रिलेटेड अपसेट्स या मनी रिलेटेड जो भी आपका वाइब्रेशन को चेंज नहीं कर रहे हैं, तो वो आपके यूनियन में प्रॉब्लम क्रिएट्स कर सकते हैं। इसी वजह से वो मनी इश्यूज़ आ जाते हैं आपको कि क्योंकि आप ओल्ड वाइब्रेशन में आप फिर से आप कैरी नहीं कर पाएँगे। जिस तरीके से आप मनी क्रिएट कर रहे थे या जॉब कर रहे थे, वो सिचुएशन चेंज हो चुका है। तो इसलिए आपको वहाँ चेंजेस लाना ज़रूरी है। तो बेसिकली ये मनी जो है आपको यही मिरर कर रहा है कि आपका जो मिसअलाइनमेंट है आपके साथ, जैसे कि आपको जैसे जो ट्रस्ट है, आपका सेल्फ वर्थ रिलेटेड अपसेट्स है। और अगर आप अपने पावर में नहीं हैं, अभी भी आप खुद को वीक समझ रहे हैं कि आप आप अपने अपने लिए कुछ ज़्यादा कर नहीं सकते, यही माइंडसेट है, तो मनी वही चीज़ें मिरर कर रहे हैं। तो जैसे मिरर कर रहे हैं तो इसमें काफ़ी सारे ओल्ड पैटर्न्स जैसे लिमिटिंग बिलीफ जो आपने पिकअप किया है अपने पेरेंट्स से, अपने सिचुएशन से या अपने रिलेटिव से, कोई भी लोग अपने जो सराउंडिंग में है उनसे जो पिकअप किया है आपने, उसी चीज़ को मनी दिखा रहे हैं। क्योंकि कहीं न कहीं जो लिमिटेड बिलीफ्स है वो आपको यूनियन में ब्लॉक बन के रहेगा, राइट? बेसिकली लाइक मनी का काफ़ी लोगों को रिज़नमेंट भी हो सकता है क्योंकि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपका कोई पास्ट में कुछ चोरी हुआ है चीज़ें, तो डेफ़िनेटली वहाँ आपको अगर वो उस प्लेस में जाओगे तो नेचुरली रिज़नमेंट रहता है, फिर फ़ियर रहता है। तो फ़ियर जो है अ देन उसमें दूसरा पैटर्न्स रहेगा। तो ये सब चीज़ें आपको हील करने की ज़रूरत है। और मेरे केस में जैसे कि मैंने जैसे एक काफ़ी इंटरेस्टिंग है, जब मैंने कंट्री मूव की थी, इंडिया से इस कंट्री में आए तो अ, काफ़ी लोगों ने मेरा लाइक फ्रेंड्स लोगों ने ये पॉइंट ऑफ व्यू डाल दिया था कि यहाँ दूसरा करेंसी है, इट्स लाइक ए न्यू करेंसी। तो मतलब करेंसी इज़ एक्सपेंसिव। तो करेंसी एक्सपेंसिव है तो नेचुरली माइंडसेट क्या हो जाता है कि आपको अपना एक्सपेंसेस कट डाउन करना है, कम करना है, राइट? तो नेचुरली मैंने क्या किया, मैं पॉवर्टी माइंडसेट में आ गई कि मुझे एक्सपेंसेस कम करना है तो मुझे कंजूस रहना है इधर। तो मैं उस तरीके से अपना घर चलाने लगी, राइट? जो एक्सपेंसेस है वो चलाने लगी। जैसे चलाते गए तो पहले तो ठीक था, लाइक फर्स्ट ईयर तो ठीक था, सेकंड ईयर में मैं देखने लगी कि मेरा इलेक्ट्रिसिटी बिल, बाकी सारी चीज़ें इंक्रीज़ हो रहा है। जब जब बल्कि मैं और इलेक्ट्रिसिटी ये सब यूसेज में कम कर रही हूँ, पर मेरा बिल ज़्यादा हो रहा है। और ऊपर से ये माइंडसेट आ गया कि अगर मुझे इंडियन ग्रोसरीज़ इधर खरीदना है, तो वो एक्सपेंसिव है नेचुरली, सो मुझे मिलेगा नहीं, राइट? तो दैट्स अ स्केर्सिटी माइंडसेट क्योंकि यहाँ चीज़ें मिलना भी थोड़ा मुश्किल है, तो इट्स लाइक
एक स्कैर्सिटी माइंडसेट आ जाए तो वहाँ फ़ियर भी आ जाता है। तो मैं इसमें ऑपरेट करने लगी, पर मुझे पता नहीं चला, जब तक मुझे एक्चुअल मनी इश्यूज़ नहीं फेस किया मैंने। तो फिर जब मनी इश्यूज़ आए तो फिर जैसे इसमें हील किया तो समझ में आया कि ओके दीज़ आर द लिमिटिंग बिलीफ मैं कैरी कर रही हूँ, जो पॉवर्टी माइंडसेट मैंने उठाया लोगों से, तो वो मेरे प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। तो जैसे आप अगर मनी इश्यूज़ फेस कर रहे हैं तो बेसिकली यही है कि आपको उस पैटर्न्स को देखने के लिए बोल रहे हैं, उस बिलीफ सिस्टम्स को देखने के लिए बोल रहे हैं कि आपको मनी रिलेटेड क्या-क्या है। तो क्योंकि मनी हमेशा हम नोट्स या कॉइन्स यही तो मनी का अंडरस्टैंडिंग है, राइट? वो तो मतलब वो तो कॉन्सेप्ट भी गलत है, क्योंकि मनी कभी भी एक सॉलिड चीज़ नहीं है। मनी हमेशा लाइक आपको रिसीविंग के लिए है। तो एज़ लाइक यूनिवर्स और गॉड आपको अपने यूनियन में पॉवर्टी माइंडसेट में नहीं लेके जाना चाह रहे हैं, राइट? आपका यूनियन जो है अबंडेंस में है। जैसे आपका यूनियन अबंडेंस में है तो आपको वो अबंडेंस माइंडसेट क्रिएट करना है। तो बेसिकली आप रिसीव करने के लिए रेडी होना चाहिए। तो मनी ब्लॉक वहाँ ये आ जाता है कि क्योंकि आप रिसीविंग के लिए भी रेडी नहीं हो, तब मनी रिसीव करने के लिए रेडी नहीं हो तो आप यूनियन कैसे रिसीव करोगे? तो ये रिलेशन आ जाता है आपका। फिर कहीं ये भी है कि ये जो इश्यूज़ है, क्योंकि कहीं न कहीं आप जैसे आप जॉब कर रहे हैं, आप बिज़नेस कर रहे हो, तो वहाँ आपका एक एक हद तक इनकम होता है, पर वहाँ बढ़ते नहीं है। मतलब देयर इज़ नो प्रोग्रेस और मेबी देयर इज़ नॉट लाइक वेल्थ क्रिएट नहीं हो रहा है, क्योंकि आप अपने लाइफ पर्पस से अलाइन्ड काम नहीं कर रहे हैं। क्योंकि हर किसी को जर्नी में एक लाइफ पर्पस दिया गया है, तो आपको उस लाइफ पर्पस रिलेटेड वर्क में ट्रांज़िशन होना है, बट ऐसे नहीं कि आप एक रात में करोगे, बिल्कुल भी नहीं, पर उसका थोड़ा क्लैरिटी जैसे आप फ़ील करोगे तभी आता है। तो ये मनी इश्यूज़ जब आते हैं, तो ये आपको वो भी पॉइंट कर रहे हैं कि देखो कि आप यहाँ अलाइनमेंट में नहीं है काम, बट ठीक है, आप अपना लेसन्स लेके आप ट्रांज़िशन आपको करना है और आपको लाइफ पर्पस क्या है उसको देखना है। सारे इसलिए आ रहे हैं कि आप इसको हील कर सकें। और मैं एक सेशन लेके आ रही हूँ आपके लिए कि ये हेल्प करने के आप कैसे इस मनी रिलेटेड इश्यूज़ को हील कर सकते हैं। आप जैसे पैटर्न्स कैसे देखना है और बिलीफ सिस्टम को कैसे देखना है और कैसे उसको चेंज करना है। तो कहीं न कहीं ये आपको लाइफ पर्पस के लिए भी हेल्प करेगा, थोड़ा बहुत क्लैरिटी मिलने के लिए। तो पूरा क्लैरिटी अगर आना है तो ऑब्वियसली आपको कोर ब्लॉक्स पे काम करना पड़ेगा, तभी आपको वो रिवील होगा, बट एट लीस्ट आपको कुछ तो अंडरस्टैंडिंग होगा इससे। बट मनी रिलेटेड कहाँ आप स्टक हो रहेगा, क्या इश्यू है, फिर कैसे उसको इम्प्रूव करना है, जो मैंने जो काम किया है तो उसी वर्क को मैं शेयर करना चाहूँगी। तो मैं एक सेशन लेके आ रही हूँ, उसका डिटेल्स आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं, नहीं तो मेरा वेबसाइट चेक कीजिए। तो अ, होप करती हूँ कि आपको वो सेशन आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, तो डेफ़िनेटली अटेंड करने की कोशिश कीजिए। और वैसे मैं होप करती हूँ कि ये वीडियो जो है आपके लिए हेल्पफुल रहा है, थोड़ा बहुत अंडरस्टैंडिंग लाने का कि मनी इश्यूज़ क्यों हो रहा है। तो इसके साथ मैं चाहूँगी कि थैंक यू बोलना आपको ये वीडियो देखने के लिए और मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।